ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। नारायणी नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं तत्तो जयमुदीरयेत्। ओम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनकी चरण धूलि को अपने माथे पर लगाते हुए समस्त ऐसे साधक जिनका आध्यात्मिक उद्देश्य इस संसार सागर से पार होना है, उनके लिए उन श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए गीता के 16वें अध्याय पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। और इस 16वें अध्याय के प्रधान विषय हैं 1 से 5 तक। पहले श्लोक से 5वें श्लोक तक फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन। 6 से 20 तक है आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन। और 21 से 24 तक है शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा। श्री भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, श्री भगवानोवाच अवयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानंदमस यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। उसके पश्चात श्री भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन महापुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूं। और इसमें मैं 2 बात पहले बता दूं। दैवी संपत्ति का जो पुरुष है, जिसके अंदर दैवी संपत्ति ज्यादा हावी है, ऐसा व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व उठेगा। पहला लक्षण उसका यही है। पहले तो ब्रह्म मुहूर्त पर, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त पर तो अब कोई नहीं उठता है क्योंकि जमाना ही ऐसा आ गया है। लेकिन जो दैवी संपत्ति लोग हैं उनकी नींद सुबह को खुल जाएगी। इसका अर्थ यह है कि वो दैवी संपत्ति है। पहला लक्षण यह है। और आसुरी संपद वाले 8-8-9 बजे तक सोए रहेंगे क्योंकि वो सूर्य ब्रह्म मुहूर्त के बाद उनको नींद आती है आसुरी संपत्ति के कारण। तो प्रथम लक्षण, दैवी कोई साधना करे न करे, अगर वो सुबह प्रातः काल उठता है तो समझ लो उसमें दैवी संपत्ति खादी है। दैवी संपत्ति का तो ये व्यक्ति है। और जो 8-9-10 बजे या सूर्योदय के बाद उठते हैं, समझ लो कि आसुरी संपत्ति तमोगुण आदि है। तो जिज्ञासा साधक को जो साधना कर रहा है उसको तो सूर्योदय से पूर्व 5-5:30 बजे जरूर उठना चाहिए। आजकल तो 4 बजे है समर सीजन में, तभी उसकी साधना सफल होगी। नहीं तो ये नहीं कि 8 बजे सूर्योदय के बाद उठ तब साधना कर रहे हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो केवल आप अपने को मन भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भय का सर्वथा अभाव जिसमें हो।
अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, निरंतर, और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन, ये दैवी संपत्ति के अंतर्गत आ गए हैं। परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का नाम ही ज्ञान योग व्यवस्थिति समझना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के ये लक्षण हैं जो कहे गए हैं, तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करे, वो स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, ये दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। जिसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं, वो समझ लो दैवी संपत्ति उसके पास है। अहिंसा, सत्य, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांतिर्मुपैशुनम, दया, भीतलो लुप्तम, मार्दवम, ह्रीर, चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। किसी को भी निंदादि न करना। सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना। कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और गट चेष्टाओं का अभाव, ये दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। तेजा, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवी बीजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता का, अभिमान का अभाव। ऐसा नहीं कि आजकल जैसे गुरु लोग हैं, पूज्यता का अभाव हो। हे अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के ये लक्षण हैं। ये जितने लक्षण बताए गए हैं, ये दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। संक्षेप में आसुरी संपदा की निरूपण। अब आसुरी संपदा क्या है? दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, अक्रोधा, पारुषेमेव च। अब इसमें ये उठता है कि प्रिय भाषण क्या है भाई? अज्ञानम चा भी अजातस्य पार्थम संपदम आसुरीन। इसको बाद में अच्छा तो बताऊंगा। पहले प्रिय भाषण का मतलब क्या हो कि मीठा मीठा बोलना चाहिए। और मीठा मीठा अगर आप बोलेंगे तो सामने जो आपका शिष्य है, आपका जो शुभचिंतक है, उसके सुधार के लिए कड़वा बोलना पड़ेगा। मीठे मीठे से बात बनती नहीं कि मीठा मीठा बोल दो आप बड़े संत हो गए। भाई अगर आपको किसी के संस्कारों को नष्ट करना है, आप गुरु हैं, आपने शिष्य को दीक्षा दिया और उससे सेवा भी ली,
तो आपका कर्तव्य है कि एन केन प्रकार शिष्य के संस्कारों को नष्ट करना, और उस संस्कारों को नष्ट करने के लिए यदि गुरु को कभी डांट डपट कड़वा बोलना पड़ेगा तो उसको बोलना चाहिए। तब तो ये प्रिय भाषण नहीं हुए। गीता के अनुसार प्रिय भाषण का अर्थ क्या है? प्रिय भाषण मीन्स अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो। ध्यान दीजिए, अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। यानी कि अंदर से तो द्वेष है और मीठा बोल रहे हैं। होना ये चाहिए कि अंदर से कोई द्वेष न हो, न कोई राग हो, लेकिन सामने वाले के संस्कार कैसे नष्ट हो, उस समय अगर अप्रिय भाषण करे तो करे, लेकिन असत्य भाषण न करे। यह है, इसका मतलब यह है सत्य भाषण। जैसे आपका अंदर आ रहा हो वैसे किसी को बोल देना बिना राग द्वेष के, उसको बोलते हैं सत्य भाषण, प्रिय भाषण। असल में शेष पुरुषों को जो उस शक्ति का नाम जो तेज है ना, जो श्रेष्ठ पुरुष है, उसके सामने जैसे ही आप पड़ेंगे उसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्याय आचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। उनको कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष। इसलिए दैवी संपत्ति अध्यात्म में आवश्यक है। रावण में कितना अध्यात्म था, कितना ज्ञान था, कितना बल था, लेकिन आसुरी संपत्ति के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। लास्ट में सब कुछ जानते हुए भी वो नष्ट कर गया आसुरी संपत्ति के कारण। यदि अध्यात्म आपने कमा भी लिया तपस्या से, गुरु कृपा से, और दैवी संपद नहीं आया तो नष्ट हो जाएगा अध्यात्म। और मेरे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जो कभी साधना के बहुत ऊंची अवस्था में थे, आज वो कहीं नहीं है, बिल्कुल नील लेवल पर आ गए। भले वो कहे न कहे, लेकिन पता चलता रहता है। कारण आसुरी संपत्ति। मैं कर रहा हूं जो कुछ कर रहा हूं, मैं ही अपने परिवार को पाल रहा हूं, मैं ही संसार में बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं कार वाला हूं, ये जो भाव अंदर आते हैं, इसे ये आसुरी संपत्ति है। मेरे पास जो कुछ संपत्ति है वो सब भगवान की कृपा है। मैं अपने बच्चों को नहीं पाल रहा हूं, बल्कि भगवान पाल रहा है। इस प्रकार के भाव उत्पन्न होना, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है मेरे पास। उसने चाहा कि मैं भिखारी रहूं, मैं भिखारी बना। उसने चाहा मैं अरबपति करोड़पति बनूं, मैं अरबपति करोड़पति बना। ऐसे जो भाव हैं इसको बोलते हैं दैवी संपत्ति। लेकिन आज कलयुग में इसमें बड़ा अभाव है। अच्छे अच्छे साधक भी अहंकार में आकर के अपनी साधन श्री को खो रहे हैं। इसलिए दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चापि अभिजातस्य पार्थम संपदामासुरीम्। गुरु को शिष्य के मन के अनुकूल प्रवचन नहीं करना चाहिए। गुरु को शिष्य के मन के अनुकूल प्रवचन नहीं करना चाहिए, बल्कि जिसमें उसका हित हो, आध्यात्मिक हित हो, सांसारिक हित हो,
उस प्रकार के प्रवचन करने चाहिए। जिन गुरुओं के अंदर ये भाव है कि कोई इसे सब बुरा मान जाएगा, फिर गुरु का है, वो तो फिर चापलूस है। इसलिए दम्भो दर्प अभिमान, हे पार्थ, भगवान बोल रहे हैं, दम्भ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा का फल मुक्ति और आसुरी संपदा का फल बंधन बतलाना। दैवी संपदि मोक्षाया निबंधा या सुरी मता मातुता संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडवा। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब अर्जुन ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अपने नाना नानी पांडव सब देखे, कौरव जब देखे तो मोह में आ गए। इसीलिए भगवान को फिर गीता का उपदेश देना पड़ा। दैवी संपत्ति उस समय मोह ने दबा दी। दौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् देव आसुरम एव चा देवो विस्तरसा प्रोक्ता आसुरम पार्थ में श्रुणी। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य संप्रदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन, भगवान कह रहे हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगत आहुर ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किम मन्यत काम हेतुकम। वह आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। आसुरी प्रवृत्ति वाले सोचते हैं ऐसे। वह आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है, ऐसा वो सोचते हैं अपने मन में। क्योंकि उनका जो स्तर है वो शरीर तक है, तो जो जिसका स्तर शरीर तक होगा वो शरीर तक सोचेगा। जबकि शरीर क्या है? बाल, युवा और वृद्ध अवस्था। बाल, युवा और वृद्ध अवस्था जैसे आती है इस तन में, तैसे तन के परिवर्तन से धीर शोक नहीं करते मन में। इस शरीर में तो बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक, मरने से पहले तक
बल्कि मरने के एक आध घंटे बाद भी परिवर्तन आता रहता है शरीर में, जब तक कारण शरीर पूरा नष्ट नहीं हुआ। बचपन से वृद्ध अवस्था, शिशु अवस्था, जवानी अवस्था, वृद्ध अवस्था, फिर वृद्ध का वृद्ध, फिर मरण अवस्था में, फिर प्राण जाने में 2-4 महीने लगते हैं धीरे धीरे करके, लेकिन अंत समय तक परिवर्तन आता रहता है। इसलिए वो शरीर के बारे में जानते हैं, शरीर के अंदर क्या है, ये शरीर कहाँ से आया, ये शरीर क्यों आया, इस शरीर का वास्तविक उद्देश्य क्या है जीवन में आने का, इनका उससे कोई मतलब नहीं है। आसुरी संपत्ति। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्तुर्कर्मणा क्षयाया जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, स्वभाव माने स्वभाव, स्व माने अपना, भाव माने अपना, भाव क्या है, आत्मा का। स्वभाव तो एक हैबिट हो गई, यहां पर स्वभाव का मतलब वो है। स्वभाव मतलब अपना भाव क्या है, अध्यात्म भाव है अपना। वो स्वभाव नष्ट जिनका हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, जड़ता जिनकी बुद्धि के अंदर है, सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ये आसुरी संपत्ति है। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय के लिए यदि अन्याय भी करना पड़े, जिसको समाज में अन्याय माना गया है, वो भी धर्म है, क्योंकि आप न्याय उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने क्यों युद्ध किया 84 साल में? क्योंकि धर्म और अन्याय हो रहा था। इसलिए उन्होंने सब कलाएं बताई कि कैसा दुर्योधन मरेगा, कैसा भीष्म पितामह के सामने किसको ले जाया जाए जिससे कि युद्ध न करें। ये सब हथकंडे भगवान कृष्ण ने धर्म के लिए और न्याय के लिए उठाई, जिसे धर्म की जय हो। वैसे तो साधारण भाषा उन्होंने बड़ा अन्याय किया। बूढ़े भीष्म पितामह पर शिखंडी को खड़ा कर दिया। दुर्योधन जब नहीं मारा तो भीष्म पितामह को सिग्नल किया कि इसकी जांग पर मार। तो साधारण भाषा में अन्याय हो गया, ये कपट हो गया। लेकिन नहीं, धर्म के लिए न्याय था, धर्म की जीत के लिए न्याय था। इसलिए न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, परिस्थिति क्या है उस समय, उस पर डिपेंड करता है। कामम आश्रिता दुष्पूरम दंभ मानदान्यताय मोहाद गृहीत्वा सद्ग्रहण परवर्ते शुचिव्रता। दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। ये गीता बोल रही है। लेकिन तुलसीदास ने रामायण में कहा है, समरथ को नहीं दोष घुसाई। जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष नहीं है। भगवान कृष्ण सामर्थ्यवान थे, जीवन मुक्त महापुरुष साक्षात परमात्मा थे, तो उनका जो भी कर्म था वो ब्रह्ममय था, इसलिए उन पर दोष नहीं है। उनकी नकल जब कोई साधारण मनुष्य करने लगेगा
उसके लिए वो दोष है, परिस्थितियां बदल गई। चिंताम परिमेयांच प्रलयांतामुपासता कामोपभोग पर एताव वदीति निश्चितता निश्चिता। मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोग के भोगने पर तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं आसुरी संपत्ति वाले। आशा पात सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्याने नाथ संजयान। काम भोगार्थ अन्यायेन अर्थ संचयान। इसलिए वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य आशा कर रहे हैं कि वो मेरा लड़का ऐसा होगा, फिर डीएम बनेगा, फिर बड़ा आदमी बनेगा, फिर मुझे पालेगा, फिर मेरी सेवा करेगा, ऐसी आशा। और बाद में पता चला कि वो लड़का बन गया डीएम और उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया, टूट गई आशा। आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्ते मनोरथम् इदम अस्ति मे भविष्यन्ति पुनर्धनम्। मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा और बढ़ेगा। असो मैया हता सतुर हरनिश्चा परानपि ईश्वरोम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। ऐसी आशा वो आसुरी प्रवृत्ति वाला अंदर से करता है। और जो दैवी संपत्ति वाला है उसका काम केवल कर्तव्य कर्म करना है, कोई आशा नहीं रखता है। वो भगवान के लिए कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है, अनासक्त भाव से कर्म करता रहता है कि अनपेक्षा भाव से, किसी की कोई अपेक्षा नहीं। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब बुद्ध सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। ऐसा जो आशा कर रहा है अंदर से, वो केवल वो घोर नरक में जाते हैं। आढ्यो विजनवानस्मि कोनोस्ति सदृशो मया यक्ते दर्श्यामि मोदिश इत ज्ञान विमोहिता। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समागता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। श्रीमन नारायण। ये गीता बोल रही है। अब आसुरी प्रकृति वालों के लक्षण। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विताय यजन्ते नाम यज्ञस्तै दम्भेना विधि पूर्वकम।
बंदे दम्बे ना अभिधि पूर्वकम, नारायण बोलना पड़ेगा। वह अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद में युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं, जैसे कि आजकल प्राय हो रहा है, शास्त्र विधि रहित हो रहा है। इसीलिए इस देश में अध्यात्म की बड़ी विकृत अवस्था आ गई है, मनमाना आचरण चल रहा है। मनमाने आचरण का मतलब मनमाना साधन, शास्त्र सम्मत कोई साधन नहीं है। अहंकार बल दर्प काम क्रोधम च संस्कृता ममात्म पर देहेषु प्रसिद्धंतु व्यसूयका। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। द्वेष करने वाले नराधमों को आसुरी योनियों की प्राप्ति। तान अहम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्या जस्र अशुभाना सूरेश्वर योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रापेव कौन्तेय ततो यान्ता धमाम गति। हे अर्जुन, वह मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरक सेदम द्वारे नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् तत्त्रयं त्यजेत। काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा है। अर्थात काम क्रोध और लोभ आदि विकारों से मुक्त हुआ अपने उद्धार के लिए भगवत आज्ञा अनुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण है। वास्तविकता यह है। एते विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वार स्त्री वीर नरा आचरन्त्या आत्मना श्रेय ततो यान्ति पराम गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह पाप गति को जाता है, परम गति को जाता है। परम गति मीन्स जब मन प्राण बुद्धि
एकदम खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर, और तब अंतरात्मा में अयम आत्मा ब्रह्म का उद्घोष हो जाए तो उसको कहते हैं परम गति। उद्घोष होकर के उसमें रमने लगे साधक तो उसको कहते हैं परम गति। ऐसा आचरण कर कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। या शास्त्र विधि मुत्सृजा वर्तते काम कारता न सा सिद्धि वाप्नोति न सुखम न परम गतिम, न सुखम न परम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न सुख को ही पाता है। इसलिए शास्त्रानुकूल कर्म करने हेतु प्रेरणा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यकारा व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहारसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न विचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। प्रलय हो ये संसार, तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो। लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय।